बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पीछे वीडियोस में देखे होगा, मैंने स्ट्रिंग मेथड्स पे 3 वीडियोस बना चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट कोर्स में है। तो आज ये वो फोर्थ और लास्ट ये वो स्ट्रिंग मेथड की वीडियो है। बाकी मजीद मैं आपको एरो फंक्शन वगैरह दीगर चीज जावास्क्रिप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस ये वो वीडियो में हम ये वो डिफरेंट जो है स्ट्रिंग मेथड जो है हम सीखेंगे। नंबर 1, कैरेक्टर ऐड। ये क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो है फुल नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ फुल नेम मैंने ले लिया, शोएब अख्तर, ठीक है। अभी क्या करें, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये इसका जो फर्स्ट करेक्टर है ये जीरो स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह ये वैसे शुएब जो है वो 6 करेक्टर है, लेकिन ये 0 से लेकर 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे बीच में स्पेस आ गया तो ये भी एक करेक्टर होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फुल नेम लिखूंगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग मेथड है तो फुल नेम लिखकर डॉट करूंगा तो ये आ जाएगा स्ट्रिंग मेथड सारा, ठीक है। करेक्टर ऐड किया, ठीक है। अब क्या करेगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मैं एस लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पर जो है इंडेक्स दूंगा, इंडेक्स 0, क्योंकि मेरे को बताया कि ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं 0 दिया, अब ये एस लाकर आउटपुट में शो कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं एस लाकर शो कर दिया। बिल फर्ज अगर मैं चाहता हूँ कि कैपिटल ए लाकर दूं, ठीक है, तो ये कहाँ पर है देखें, 0 1 2 3 4 5, 5 तक तो बी था, ठीक है। 6 वाला स्पेस हो गया, 7 वाला ए है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ तो अब ये कैपिटल ए लाकर शो करवा देगा, ठीक है। ये शो करवा दिया इसने, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं करेक्टर कोड ऐड करूं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं फुल नेम डॉट स्ट्रिंग मेथड डॉट करके करते हैं हम बिल्ट इन मेथोडेटिक कोड ऐड करूं, तो यहाँ मैं ये जब ये क्या करेगा कि हमें यूनिक कोड लाकर रख देगा। फॉर एग्जांपल ये एस है, एस का यूनिक कोड क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। मैं अगर हम यहाँ पे 0 लिखे तो एस, अब ये एस नहीं लाएगा, अब ये इसका यूनिक कोड लाएगा, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 83 है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कैपिटल ए है, कैपिटल ए का क्या होता है, 65 होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर 7 लिख दूं, अभी देखिए ये 65 लाकर आउटपुट में कर देगा, ठीक है। 65 लाकर आउटपुट में कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये इसका अपोजिट है। अब वो किस तरह, ये देखिएगा, स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इस वजह से स्ट्रिंग फ्रॉम करेक्टर कोड। आप एक हम कोई भी करेक्टर कोड दे देंगे, 65, 65 क्या करेक्टर कोड है, ठीक है। आप ये रिटर्न करेगा, कैपिटल ए लगा दे देगा, ठीक है ना। तो ये आपको, अगर आपको नहीं पता कि हर एक अल्फाबेट के, हर अल्फाबेट है इसकी जो करेक्टर है ए बी सी, उसके एक करेक्टर कोड है ना, आपको पता अगर आपने सीखा हो, ठीक है। अभी देखिए ये ए है, ठीक है, ये लाकर इसको रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 97 लिख दूं, तो 97 किसका करेक्टर कोड है, तो एक स्मॉल ए का है, देखें, स्मॉल ए का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अपोजिट है, करेक्टर कोड ऐड और फ्रॉम करेक्टर कोड। लेकिन शर्त है कि यहाँ ये फुल नेम करेंगे आप, वो भी स्ट्रिंग दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है आप देंगे, ये बिल्ट-इन मेथड है, यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से रिपीट मेथड, रिपीट मेथड क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे दिया फुल नेम, फुल नेम, अब ये इसको रिपीट करेगा, कितनी मरतबा रिपीट करना चाहिए, आपने कहा ये 2 मरतबा करना चाहिए, तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे रिपीट, क्योंकि मेथड है तो इसमें आप एरो फंक्शन बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, मेथड है तो आप जो कर्ली ब्रैकेट कर लेंगे इसमें, राउंड ब्रैकेट सॉरी, ठीक है। यहाँ पर अंदर लिख कितनी मरतबा रिपीट करना चाहते हैं, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, ठीक है। 2 मरतबा आपने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मरतबा उसको रिपीट कर दे देगा, देखें 2 मरतबा रिपीट कर दिया, शुएब अख्तर, उसके बाद शुएब अख्तर, ठीक है। अगर बीच में आखिर में आप चाहते हैं स्पेस भी छूटे, आप स्पेस छोड़ दें, तब आखिर में स्पेस भी छूटेगा, देख लीजिएगा, स्पेस भी छूट गया, ठीक है ना। तो ये कर दिया इसने। इसी तरह से सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग क्या करता है, ये 2 पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। अब ये सबस्ट्रिंग और सबस्ट्रिंग थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट होगा आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा फोकस पर सीखें तो आपको लिए आसान हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फुल नेम दिया, ठीक है, फुल नेम मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ये सब स्टेप, ठीक है, ये भी सराइस की तरह ही है, लेकिन ये फर्क क्या है, फर्क है कि ये जो वो जहां तक हम नंबर देते हैं ना दूसरे पैरामीटर में, तो ये वहां तक पूरा लाकर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल शुएब अख्तर, ठीक है, ये फुल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर जो 6 करेक्टर है, ठीक है, मैं चाहता हूँ एस से शुरू हो, एस से, और यहाँ पर जाए आई तक जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आई तक जाए, ठीक है। अब ये इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 एस होगा, एच क्या होगा, 1 होगा। तो मैं क्या दूंगा, जहां से मैंने शुरू करना है वहां पर मैं पहला पैरामीटर में क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा, ठीक है, जहां से मैंने शुरू करना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है फिर वो मैं यहाँ पर दूंगा, मैं चाहता हूँ आई तक जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4, यहाँ मैं 4 दूंगा तो आई तक आ जाएगा, एच, एच ओ ए आई देगा, ठीक है। तो आप देखिएगा, ठीक है, एच ओ ए आई दे दिया, ठीक है। आप जहां तक जाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। सराइस में क्या था कि वो अगर आप यहाँ पर 4 देंगे ना,
तो वो आई तक नहीं लेके जाएगा, वो इससे पहले लेके जाएगा, ए तक लेके आएगा, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। तो मैं पिछली वीडियोस में आपको बताया था। इसी तरह से ये भी जो है सब स्ट्रिंग भी है, तो ये भी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, सराय सप्लाई सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप अगर आप जो है वो रोजाना इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आसान हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें भी दो करेक्टर देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 दे दिया मैंने, यहाँ पर दे दिया 4, ठीक है। तो अब क्या होगा कि देखिए, अब ये भी जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। देखिए ये 0 करेक्टर से हमने 1 दिया, तो यहाँ पर 1 पर कौन सा, 1 इंडेक्स पर कौन सा करेक्टर है, एच है, ठीक है। वो यहाँ पर 4 दे दिया। 4 क्या है, 4 पे क्या होता है, आई होता है, लेकिन ये क्या किया इसने, आई से पहले वाला लाकर दे दिया आउटपुट। यहाँ पर क्या था, 4 तक गया था, सबस्ट्रिंग तक क्या क्या था, 4 तक गया था, 1 से लेकर 4 तक गया था, एच से लेकर आई तक गया था, ठीक है। लेकिन सब स्ट्रिंग क्या मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये होता है कि 4 तक नहीं जाएगा, 4 से पहले माइनस कर देगा ए तक जाएगा, ठीक है, एच ओ ए, इससा करेगा ये, ठीक है ना, एक माइनस करेगा। यहाँ इसको यूं समझे कि ये फ्रॉम 1 टिल, ठीक है, 4 तक, ये 1 से लेकर 4 तक जाएगा, पुराना पूरा काम करेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फ्रॉम फ्रॉम 1 टिल 3 से पहले -4 माइनस, आप यूं कह सकते हैं 4 - 1, वो 4 - 1 तक जाएगा, ठीक है। ये इस तरह भी आप जो है वो आसानी से आप जो है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 - 1 तक जाएगा, ठीक है। सीधा टाइप ऑफ क्या करती है, आपको बताती है कि आपका जो है वो, आपका जो वेरिएबल है कौन से टाइप में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंसोल लॉग, मैंने यहाँ पर कर दिया फुल नेम डॉट टाइप ऑफ, बल्कि इसको हम इस तरह लिखेंगे, टाइप ऑफ। अब इसके अंदर जो है वो हम जो है वो लिखेंगे अपना जो है वो फुल नेम, जो भी आप करेक्टर आप देना चाहते हैं, वेरिएबल देना चाहते हैं, वो उसको लिखेंगे। अब ये क्या है, आउटपुट में लाकर आपको शो कर देगा स्ट्रिंग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बिल फर्ज अगर मैं यहाँ पर इंटीजर कर दूं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर इंटीजर कर दूं, अब ये खुद ही बता के हमें बता देगा भैया हमें ये कौन से टाइप है, देखिएगा। अब ये बताएगा भाई ये इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर ही होता है, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल अगर मैं यहाँ पर 4.5 कर दूं, तो फिर अब ये क्या लाकर रख देगा, नंबर। लेकिन ये क्या होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। इसी तरह डबल भी होती है, सी शार्प में, सी में, ये वेरिएबल की नेम होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जावास्क्रिप्ट में ये इसको एज अ नंबर ही काउंट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है वो फ्लोट है, ठीक है, जो कि नंबर ही की जो है वो टाइप होती है, ठीक है। ये टाइप स्क्रिप्ट वगैरह में काफी ज्यादा ध्यान रखते हैं ठीक है, तो इस वजह टाइप स्क्रिप्ट भी जो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको जो है वो स्ट्रिंग मेथड बताए थे, तकरीबन जो है ये 7 स्ट्रिंग मेथड है। तो इसमें उम्मीद करते हैं आपको जो आपने जो उसको सीख लिया होगा। बस ये है कि ये कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस में स्ट्रिंग मेथड नहीं सीखे, तो आप काइंडली आप जो उसको देखिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।